अभी जो हमारे तहसील कोटी जी है, जिसके 44 अबव मार्क्स हैं, सिर्फ वही रिक्रूट हुए हैं, वही पढ़ा रहे हैं। जिनके 41, 42, 43 आए, वो नहीं पढ़ा सकते, उनको ऑफर ऑर्डर नहीं मिले। और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर 44 आपके भी हैं, मेरे भी हैं, तो एज में कौन ज़्यादा है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो एजुकेशन वाला जो टीचर्स का निज़ाम है, ये तो 100% इसमें फेयर है, इसमें कोई आप इसमें जो नहीं हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया कुछ एलिमेंट है सर, इस पे भी काफ़ी डिबेट चल रही है। मैंने कहा चलो लगे या तो आपसे ये भी पूछ ही लूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का एतराज़ है, देखिए लोग हमारा हमें हमारा अप्रोच करते हैं कि सर हमारी बिल्कुल, आवाज़ पहुँचाएँ। हमारा तहसील नारा है एक कोटि जी के साथ है, वहाँ पे 33 पे पास है, हुँ, हमारे पास 40 पे पास है। हुँ। बट वहाँ पे क्या है, स्कूल्स कम है, वहाँ पे लोगों को इतना शऊर नहीं है एजुकेशन के हिसाब से। ये तो आप पिछले 20 साल की बात करें ना, 20 साल पहले जाएँ तो वहाँ तो लोग पढ़ाते ही नहीं थे, ऐब समझते थे अपनी फैमिली में किसी लेडी को पढ़ाना। अब तो हाई एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं लोग, हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट है जो पीपल्स पार्टी ने लेके आई 17 साल हुकूमत में। हमने ये कहा है कि जो एजुकेशन है उसको हमने बेहतरी लाई है। हेल्थ के निज़ाम को हम जो टेक्नोलॉजीज़ लेके आए हैं, वो काफ़ी अच्छा हमने किया है। और दूसरी चीज़ें जो है हमारे पास अभी आप देख सकते हैं पार्क्स मेयर कराची ने बहुत बनाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पे हमारा ज़्यादा काम है। हम चाहते हैं कि जो लोगों के हम प्रोमिसेस करके हैं उसको फुलफिल करें। अच्छा, अभी आपने जो बातें की, मेरा ख़्याल है कि ये तो बहुत ही एक आइडियल सिनेरियो हो सकता है, अगर आपके जो चेयरमैन साहब का जो विज़न है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल ही भरपूर तरीके से उस पर पूरी उतर जाती है तो। अभी आने वाले सिनेरियो में जो हालात हैं सूबा सिंध के, इस वक़्त मिला-जुला रुझान है, आप इसको एडमिट करें या ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर जो मुझे मुखालिफ मुझे नज़र आता है वो अपना सिंधी स्पीकिंग वोटर ही है उनका जो उनसे मुखालिफ है। वो ड्यू टू एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सबब वो हो। तो जो आने वाला जो इलेक्शन का दौर है, आप समझते हैं कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा मैं हुकूमत बना आपको एक पाएगी? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2018 में बेनज़ीर साहिबा शहीद हुईं। हुँ, उससे ज़्यादा 8 में। सीटें सॉरी 2008 में, उससे ज़्यादा सीटें हमने 2013 में ली। 13 से 18 में ली, 18 से 24 में ली। तो ऑब्वियसली अगली बारी फिर ज़रदारी साहब इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। मैं आपको वजह बताता हूँ। कोई हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा जो छोटे-छोटे अरकान होते हैं, वो एक पार्टी बना देते हैं। आपको पता है उनको 2 सीटें मुश्किल से मिली यहाँ पे जीडीए को। एमक्यूएम को लाया गया, यहाँ पे वो कराची की हद तक महदूद है, वहाँ पे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अगला इलेक्शन होगा, वो काम की बुनियाद पे होगा और जिस तरीके के हमारा अभी जो इनिशिएटिव है, हारी कार्ड, मज़दूर कार्ड ये हम लेके आ रहे हैं इस दफ़ा बजट में और इंशाल्लाह जो हमारा मिनिमम वेज था 37,000 उसको भी बढ़ा के 45 तक लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें अभी बजट बुक रिलीज़ होगा तो उसमें हम ज़्यादा देख सकेंगे।